ये अगर आपके पास चीज़ें होंगी तो आप अपना रेज़न का बिज़नेस इजीली स्टार्ट कर सकती हैं। ये आज की क्लास जो है, आज की क्लास में मैंने आपको यही बताना था कि बेसिक्स जो हैं वो आपको क्या चाहिए। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, एज़ पर प्रॉमिस जो बहुत सारी लड़कियों के साथ मेरी कन्वर्सेशन होती रही है इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और व्हाट्सएप पे कि आप अपना क्लासेस नहीं स्टार्ट करें, आप अपनी क्लासेस दें। तो मेरे लिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, बच्चे मेरे छोटे हैं, क्लासेस अभी मैं कंडक्ट नहीं कर सकती। ओबियसली आपने डेडिकेशन के साथ 4 to 5 डेज़ आपने देने होते हैं और आई बिलीव आई कैन नॉट डू जस्टिस विद माई क्लासेस कि अगर मैं कोई क्लासेस कंडक्ट करूँ तो वो जस्टिफाइबल नहीं होगा। वो शायद टाइम रीज़न ये बच्चे छोटे हैं तो मैं अपनी फैमिली को भी इतना ज़्यादा नहीं कर सकती कि मैं उनको इग्नोर करके और ये काम करूँ। फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि दिस इज़ द फैक्ट, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं हमेशा लोगों की मदद करूं, चाहे वो कोई भी मुझे मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे, कहीं पर भी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी की क्यूरी में अनआंसर्ड छोड़ूं। यूट्यूब के ऊपर लोग मुझे कमेंट करते हैं, मतलब मैं आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार आप लोगों से मुझे मिला है कि मुझे यूके से, इंडिया से, हर जगह से लोग मुझे मैसेज करके मुझसे पूछते हैं, स्पेशली यूट्यूब के ऊपर। और थैंक यू सो मच आप लोगों की इतनी मोहब्बत का। सबसे पहले आज जो बेसिक मैं आपको बताऊं, अगर आपने अपना बेसिक बिजनेस स्टार्ट करना है, लड़कियां बहुत चीज़ें ये करती हैं कि बहुत चीज़ें और बाई कर ली, ले ली, एक्स्ट्रा चीज़ें, मोल्ड ले लिए, रेजिन सबसे पहले ले लिया। रेजिन सबसे पहले नहीं लेना आप लोगों ने। सबसे पहले जो आपने चीज़ें लेनी है, ये आपके सामने जो चीज़ें पड़ी हैं ना, ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कोई भी रेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। इनके मैं आपको अल्टरनेट भी बताऊंगी और मैं नॉर्मली भी आपको बता रही हूँ कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजरिंग स्केल। मेजरिंग स्केल इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अगर आप मुझे पूछें इन दो चीज़ों का कोई अल्टरनेट है तो उसका आंसर होगा नो। सबसे पहले जी, ये लोग नहीं लेते, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है। दिस इज़ द बेसिक एंड मेन थिंग यू गाइज जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपकी जो सरफेस है वो लेवल नहीं होगी तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी किस्म के कोई प्रोडक्ट बनाने का। रीज़न ये है वो किसी जगह से ऊपर हो जाएगी, किसी जगह से नीचे, और उसका वो बैलेंस नहीं रहेगा। जैसे ये मेरा टेबल है, ये मेरा टेबल बिल्कुल बैलेंस है। मैंने अपनी टेबल जो मैं ये यूज़ करती हूँ, ये हर तरफ से मैं जिस तरफ मर्जी रख लूँ मेरा ये टेबल बैलेंस है। पहले जहाँ पे मैं काम करती थी वो टेबल बैलेंस नहीं था तो मैं उसके नीचे स्टेक्स या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रख देती थी कि मेरा ये लेवल बराबर हो जाए। ये बराबर नहीं होगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे अपना काम उस तरह से। फिर आप यही कंप्लेंट्स आती हैं कि जो मोल्ड की आधी जगह भर गई, आधी जगह खाली रह गई है, वो ये इशू आता है। ये भाई इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। सबसे पहली चीज़ अगर आपने कोई बाय करनी है रेजिन के काम के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो ये बाय करें। ठीक है, ये हो गया जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कप्स। पेपर कप्स में यूज़ करती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ पेपर कप यूज़ करना। उसकी रीज़न ये है, ये यूज़ करने में बहुत आसान होते हैं ईजीली। अगर आपने इसकी नोक बनानी है, देखें आपकी नोक बन जाएगी। अगर आपने पतली लाइनिंग्स वगैरह देनी है तो ये बहुत ईजी होता है इसकी नोक्स वगैरह बनाना। ठीक है, आप इसका भी अल्टरनेट आप इस्तेमाल कर सकती हैं। आपके पास अगर कोई भी, जैसे अगर आप आइसक्रीम के कप्स होते हैं, मेरे पास भी मैंने रखे होते हैं, एक्स्ट्रा रखे होते हैं कभी बड़ी चीज़ों के लिए। आपने ये देखें आइसक्रीम के कप हैं, दही के हो गए, जूस मैक्स जूस के अगर कोई ऐसे कप वगैरह हो गए, आप ये चीज़ें अल्टरनेट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इसका अल्टरनेट आपके पास है। जो भी आप डिस्पोजेबल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आप वो जो भी आपके इस्तेमाल में होती हैं आप उनको इसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टिक्स। नॉर्मली प्रेफरेबल ये होता है कि आप वुड स्टिक्स यूज़ ना करें क्योंकि इसके साइड से जो कॉर्नर्स होते हैं वो कॉर्नर्स उतरने का, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। नज़र आ रहा है आपको, ये उतर के पार्टिकल्स ये आपके चले जाते हैं रेजिन के अंदर। ठीक है, जो कि बहुत बाद में ख़राब लगते हैं। ये आपको नज़र आ रही है, ये अगर आपको मैं दिखा सकूँ, ये छोटे छोटे उतर जाते हैं। तो आपने बस जब भी इस्तेमाल करना है तो साइडों को थोड़ा सा क्लीन कर लेना ताकि उसके अंदर पार्टिकल्स ना आ जाएं, चले जाएं, तो फिर आप ओब्वियसली उसको रिमूव कर सकते हैं। ये है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर अभी आपने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, नहीं है, आपको डिफरेंट चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन
हम हर चीज़ का मैं आपको अल्टरनेट बताऊंगी, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। स्टिक्स को जो है आप नहीं अभी बाय करना चाह रहे हैं, नहीं बाय कर सकते, इतनी एक्सपेंसिव वैसे नहीं, ये नहीं होती हैं। आई बिलीव एक बॉक्स में मे बी 50 होती हैं और वो आपको 50 या 60 रुपीज़ का मिल जाता है, ठीक है। आपने ये यूज़ करना अगर नहीं है तो अगेन अल्टरनेट के तौर पर आप इस तरह की जो स्पून्स होती हैं, जो आपकी किसी भी, अगर आप डिस्पोजेबल स्पून होती हैं, आप अक्सर आउटिंग करते हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ पर या आइसक्रीम खाते हैं तो ये स्पून बच जाती हैं, तो आप इनको भी अपने पास सिक्योर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ये काम करती हूँ, मैं अपने पास ये चीज़ ताकि स्पून्स जो हैं वो बिल्कुल जो आती हैं घर में डिस्पोजेबल, वो मैं लाजमी कलेक्ट कर लेती हूँ अपने पास, ठीक है जी। ये इसका अल्टरनेट हो गया। दूसरा भाई, लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि क्या टॉर्च गन के अलावा आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं, तो आंसर है नो। आप टॉर्च गन के अलावा अगर आप सोचते हैं लाइटर आप कोई यूज़ कर सकते हैं, तो वो उसका अल्टरनेट नहीं है। वो ये है कि अगर आप कोई छोटी चीज़ बना रहे हैं, आपने बिल्कुल स्टार्ट किया है, जैसे की चेन्स हो गई हैं या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई हैं, आपने स्टार्ट में ज्वेलरी का काम स्टार्ट किया, उसमें यस, क्योंकि मोल्ड छोटा होता है, ज़्यादा डेप्थ नहीं होती है, तो उसमें आप ज़रूर ये कर सकते हैं, बबल फ़ौरन ऊपर पॉपअप हो जाते हैं, तो उसके लिए आप यस, उसके जो अल्टरनेट है लाइटर्स हैं या इस तरह के जो किचन के लिए हमारे टूल यूज़ होते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन ये अगेन दिस इज़ नॉट द अल्टरनेट, क्योंकि अगर आपने बड़ी ट्रेज या बड़ी चीज़ें बनानी है तो आप इतनी देर तक उसको नहीं हीट पहुंचा सकेंगे। आपको स्ट्रेट टॉर्च लाइट चाहिए होती है। ये स्ट्रेट फ्लेम है, नज़र आ रहा है आपको, स्ट्रेट फ्लेम है। तो फिर अच्छा, इनमें से अगर आपने कोई भी अगर आपने यूज़ करना है इसको सबको रीफ़िल करने के लिए, मुझसे लोग पूछते हैं कि आप रीफ़िल कौन सा यूज़ करते हैं, तो मैं अच्छा, जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बच्चे घर में होते, कोई भी होता है, ये इसकी सेटिंग होती है, हर एक के पास अपनी टॉर्च गन होगी, डिफरेंट उसका यूज़ करने का प्रोसीजर होगा। फिलहाल ये है कि अगर आपको इसको जितना भी इसकी फ्लेम करना है, फ्लेम की सेटिंग है, लेकिन आपने फ्लेम की सेटिंग हमेशा बंद कर देनी है, ठीक है। लॉक का बटन होता है, आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, ये आपने इसको लॉक कर दिया ताकि ये चलेगा ही नहीं। आपके बच्चे वगैरह हैं तो मैं तो ये करती हूँ सिक्योर अपने पर्पस के लिए, ताकि अगर अल्लाह करे बच्चों के हाथ लग भी जाए तो, वैसे ये चीज़ें ऊपर रखनी चाहिए, लेकिन अगर बच्चों के हाथ लग भी जाए तो ये सिक्योर है, ठीक है। दूसरा जी, हीट गन। स्टार्ट में अगर आपने काम करना है, मेरे पास 2 हीट गन है, बड़ी हीट गन है, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त हीट गन है। ये जो चीज़ें हैं सारी, इनको आपने इग्नोर करना है। रीज़न है, जो भी रेज़न आर्टिस्ट हैं वो जानते हैं कि आपके रेज़न के हाथ लगते रहते हैं, तो वो इसके ऊपर ये लग जाता है। इसी वजह से जब मैंने ये वाली मंगवाई थी तो फिर इसके ऊपर मैंने ये टेपिंग कर दी थी कि एटलीस्ट मेरा कुछ सिक्योर रहे। तो फिर भी आप ये हीट गन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करिए। जो जी छोटी हीट गन है ये बहुत ज़बरदस्त है, ये मेरी बड़ी फेवरेट है। ये बहुत ईजीली ईजी टू हैंडल है, बहुत हल्की है, इसको ज़्यादा आप थकते नहीं हो इसमें आप, तो आप इसको आराम से अपना यूज़ कर सकते हो। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए आप अगर बना रहे हो, अपने कोस्टर्स बना रहे हो, ट्रेज बना रहे हो, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। वो मैं जियोड वगैरह पे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, या मैं कोई बड़े प्रोजेक्ट्स करूँ तो मैं उसके लिए वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, ग्लव्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ग्लव्स। मैं जो ग्लव्स यूज़ करती हूँ वो लेटेक्स के ग्लव्स हैं। आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर रहे हैं, ये लेटेक्स के हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपके हाथ, जब आपने इसको पहनना होता है तो बड़े इजीली ये पहने भी जा सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी किस्म का आपका इशू नहीं होता है। ये देखिए, ये बहुत इजीली इतने स्ट्रेचेबल होते हैं, फ़ौरन पहने जा सकते हैं। लेटेक्स जो है, लेटेक्स के हैं ये। और आपने एक और बात मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर अगर रेज़न लग भी जाता है तो ये आपके हाथों तक नहीं पहुंच सकता, ये सिक्योर रहता है। इसके अल्टरनेट के तौर पे वैसे मैं सजेस्ट नहीं करती, यही सजेस्ट करती हूँ, लेकिन अगर अल्टरनेट के तौर पे आप इस्तेमाल करना चाहें तो ये इस तरह के ग्लव्स आते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं मैं कहूँगी कि जैसे आपने लंबा कोई काम करना है तो उसके लिए आप यूज़ करें। ये जैसे अगर आपने कोई ज्वेलरी की चेन बनाना है वन टाइम के लिए, अगर आपको पता थोड़ा सा आपका काम है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं ये यूज़ करती हूँ जब भी मैं काम करती हूँ टेक्सचर वगैरह बनाने के लिए, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि उतना हार्मफुल नहीं होता। खाली हाथों को कलर वगैरह से बचाने के लिए अक्सर मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन नॉर्मली रेज़न के लिए मैं यही ग्लव्स प्रेफर करती हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी रेस्पिरेटरी मास्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। रेस्पिरेटरी मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मास्क यूज़ नहीं करते हैं तो जो रेजिन है वो एक केमिकल है, आपको पता होगा इस बारे में, तो वो आपके लंग्स के लिए बहुत हार्मफुल होता है। मैंने ये वाला रेस्पिरेटरी मास्क मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर ये फ़िल्टर भी लगे हुए हैं, ये भी है, और मैं यही यूज़ करती हूँ। अगेन अगर आपके पास ये मास्क नहीं है, स्टार्ट में आपका काम है, तो सिंपल जो हमारे पास ये होते हैं मास्क होते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आपने डबल लगाना है, मतलब इसके साथ एक कोट जोड़ के आप डबल लगा के यूज़ करें। अगेन दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, ये आपको एक अल्टरनेट है। जैसे अगर आपने थोड़ा सा कोई काम करना है जिसमें ज़्यादा हीट का काम नहीं है,
तो फिर आप ये कर सकते हैं। आपने अगर हीट वाला काम करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रेजन ज़्यादा, वैसे ही उसके ऑब्वियसली वो ख़तरनाक है, इट्स रियली डेंजरस केमिकल है, लेकिन जब आप उसको हीट अप करते हैं तो उसमें से एक स्टीम निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपके लंग्स के लिए। ठीक है जी। फिर हो गया जी ये अल्कोहल पैड्स। अल्कोहल पैड आपके, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं रेज़न का, अगर कहीं पर गलती से किस जगह पे कोई ड्रॉप गिर गया है आपके मोल्ड पे, या आप अपने मोल्ड इससे साफ़ कर सकते हैं। जैसे मैं अब रेज़न का काम कर रही हूँ, कहीं कॉर्नर पे एक ड्रॉप गिर गया जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इस अल्कोहल पैड के साथ उसको अच्छे से स्वाइप कर लेती हूँ। अगर आपके पास अल्कोहल पैड्स नहीं हैं तो आप कोई भी जो बेबी वाइप्स होते हैं, ठीक है, आप बेबी वाइप्स इसका अल्टरनेट के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अगर आप इजी रहते तो आप, ये घर में होता है नॉर्मली, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। स्टार्ट में आपने प्रैक्टिस के लिए 1-2 मोल्ड ले लेने, कीचेन के मोल्ड हो गए हैं, ये आपके मोल्ड हो गए हैं, एक छोटे कोस्टर्स ले लें, बुक मार्क ले लें, 2-3 आप मोल्ड ले लें जो कि ज़्यादा, जिसमें आपकी रेज़न ना लगे। आप स्टार्ट में प्रैक्टिस करें। सबसे जो मेजर गलतियां होती हैं वो मैं आपको बताऊं कि जो क्या करती हैं, जो मैंने भी की थी, मैं किसी की बात नहीं करती, मैं अपनी बात भी करती हूँ कि मैंने दुनिया जहान की चीज़ें इकट्ठी कर ली और उसका नुकसान ये हुआ कि वो मतलब चीज़ें तो मेरे पास इकट्ठी हो गई, लेकिन जो बेसिक चीज़ें थी, जैसे ये है, ये मैंने बहुत बाद में लिया, जबकि मुझे सबसे पहले लेना चाहिए था। ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जो आपको स्टार्ट में देखना पड़ता है कि आपके पास ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। अच्छा जी, इसको रिफ़िल करने के लिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि रिफ़िल करने के लिए आप क्या यूज़ करती हैं आप अपने टॉर्च गन को। तो मैं फ़िलहाल जो यूज़ करती हूँ ये दराज से मंगवाया है। अगर किसी को लिंक चाहिए हो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरे सब चैनल्स का सेम अकाउंट है, आर्ट बाय तहरीना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, सब पे मैं इसी नाम से हूँ। अगर आपको लिंक चाहिए, दराज से मैंने मंगवाया था, वैसे आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप सिंपल मुझे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ बता सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे डीएम कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जो भी अगर आप गाइडलाइन लेना चाहते हो। अच्छा जी, अब मुझसे लोग पूछते हैं कि आप रेज़न कौन सा यूज़ करते हैं। जी, रेज़न जो मैंने जो पिछले मैंने जितनी प्रोडक्ट्स बनाई हैं वो मैं HMS का अपना जो है वो यूज़ कर रही थी। HMS इसमें 1000 ml आपका आता है रेज़न और 500 ml आता है आपका हार्डनर। ठीक है, ये ख़त्म हुई है फ़िलहाल, बाकी पैक मेरे अंदर पड़े हैं। तो फ़िलहाल क्योंकि मैंने इसलिए वो नहीं निकाला क्योंकि फिर आजकल जो मैंने यूज़ कर रही हूँ वो मैं अलहम्द का यूज़ कर रही हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जी अलहम्द का मैं यूज़ कर रही हूँ, ये सेम वही क्वांटिटी 2:1 रेशो है। आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ अलहम्द का। तो अलहम्द का जो है 1000 ml आपको मिल जाएगा रेज़न और 500 इसमें होगा इसका हार्डनर। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का कोई अल्टरनेट नहीं है। आप बहुत बड़े बड़े मैंने आर्टिस्ट देखी हैं जो अक्सर ये गाइड कर रही होती हैं, लोग मुझे बताया भी है लोगों ने कि वो कहती हैं जी आप इस तरह से करें, कि ये नहीं है जी आप इस तरह से करें। 2 कप आपने ले लिए रेज़न के, 1 कप आपने ले लिया हार्डनर का, और आप इसको दोनों को मिक्स करें, 2:1 रेशो बन जाएगी। गलत है भाई। अगर आपने फॉर एग्जांपल मेजर करते हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ तक अगर आपने 2 टाइम रेज़न ले लिया, हार्डनर आपने यहाँ तक ले लिया है, तो वो इट्स नॉट जस्टिफाइबल। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि 2 चम्मच, जैसे अगर आपने कोई छोटा सा पेंडेंट बनाना है तो लोग कहते हैं जी अच्छा जी पेंडेंट बनाना है, आप क्या करें जी 2 चम्मच आप रेज़न का डालें और 1 चम्मच आप जी हार्डनर का डालें। आई वुड नेवर रिकमेंड और आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप इस तरह से कोई भी काम करें। प्लीज़ ये जो चीज़ें हैं ना आपकी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं। ये 2 चीज़ें आपने सबसे पहले ख़रीदनी है रेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। ये चीज़ें अगर आपके पास है ना, इसके साथ आपने रेज़न अपना ले लिया, इसकी भी बात नहीं करी, ये जो चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं। ठीक है, इसमें से आप कोई भी, चाहे अगर आपके पास एक कोस्टर ही क्यों ना हो, अगर आप नहीं अभी इतना इन्वेस्ट करना चाह रहे, एक कोस्टर ले लें। कोस्टर भी नहीं लेना, ये यार सबसे बेस्ट चीज़ है, आप इस पर प्रैक्टिस करें अपनी। ये आपके की चेन्स बनते हैं इसमें बहुत बेहतरीन, आप इस पर प्रैक्टिस करें। कोई एक अदद आप ज्वेलरी का मोड़ ले लें, उस पर प्रैक्टिस करें। अगर आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं तो आप ये बेस्ट है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये अगर आपके पास चीज़ें होंगी तो आप अपना रेज़न का बिज़नेस इजीली स्टार्ट कर सकती हैं। ये आज की क्लास जो है, आज की क्लास में मैंने आपको यही बताना था कि बेसिक्स जो हैं वो आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन से कलर्स यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, और इसी तरह से आपको रेज़न किस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको अपकमिंग क्लास में बताऊंगी।
आज की क्लास के लिए इतना ही था और बेस्ट ऑफ लक जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप बहुत ईजिली अपना इंशाल्लाह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसको आगे ग्रो भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अगर आप सोचते हैं कि आप सबसे पहले रेजिन ले लें, बड़े बड़े मोल्ड ले लें, ऐसा नहीं होगा। आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, और अगर मुझे अच्छे कमेंट्स, अच्छा रिव्यू मिला तो ऑब्वियसली जो सेकंड क्लास है मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।